नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शत्रुघ्न गौतम। आप सभी मित्रों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में आधारशिला से संबंधित एक प्रश्नावली मैं देने जा रहा हूं, जिसके सारे उत्तर आपको इस प्रश्नावली के दिए जाएंगे। तो अगर हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबाएँ ताकि हमारे और वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मिशन प्रेरणा के लक्ष्य प्राप्ति के लिए जनपद कौशाम्बी से पूछे गए आधारशिला पे ये प्रश्न है। इनको हम लोग देखेंगे क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है, इरैक के अंतर्गत अनुभव की गतिविधियों में क्या गुणा होना चाहिए। दूसरा है, इरैक के अंतर्गत समेटना एवं निष्कर्षण निकालने में कौन सी गतिविधि सम्मिलित नहीं है। इनके ऑप्शन है। इरैक के अंतर्गत अनुप्रयोग में कौन सी गतिविधि आवश्यक है। इरैक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। खुले छोर वाले प्रश्नों की विशेषता होती है। मौखिक अभिव्यक्ति बोलने में सम्मिलित होता है। परिवेशी अध्ययन के बुनियादी कौशल हैं। परिवेशी अध्ययन के लिए जरूरी नहीं है। सामान्य शिक्षण विधि के सूचक हैं। शिक्षण योजना में विशेष ध्यान देना चाहिए। तो ये इनके ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। और इरैक से क्या तात्पर्य है। केंद्रीय आउटकम क्या है। नेस्टेड आउटकम से क्या आशय है। लर्निंग गैप को कैसे पता करेंगे। लर्निंग आउटकम क्या है। गतिविधि आधारित शिक्षण क्या हो सकता है। ELPS से क्या आशय है। गतिविधियाँ कितने प्रकार की होती हैं। कक्षा 1-2 के लिए दैनिक समय सारणी क्या है। आधारशिला का भाग 3 किस विषय से संबंधित है। मेरे स्वयं की शिक्षण संदर्शिका होनी आवश्यक है। चलिए फिर तरीके से यहाँ पे इतने प्रश्न दिए हुए हैं। इरैक के अंतर्गत अनुभव की गतिविधि में क्या आप नोट कर लीजिए होना चाहिए। पहला ऑप्शन है रोचकता, चुनौती, सबकी सहभागिता, ये सभी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा ये सभी, यानी कि इसके सभी ऑप्शन सही हैं। दूसरा प्रश्न है, इरैक के अंतर्गत समेटना एवं निष्कर्षण निकालने में कौन सी गतिविधि सम्मिलित नहीं है। तो कौन सी गतिविधि सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन है पूरी प्रक्रिया को दोहराना, श्यामपट्ट लेखन, लर्निंग आउट तक पहुंचना, शिक्षक द्वारा स्पष्टीकरण। तो इन चारों प्रक्रियाओं में कौन सी नहीं निष्कर्ष के दौरान कही जाती है तो वो है श्यामपट्ट लेखन। यानी कि जब हम पढ़ा देते हैं उसके बाद जो निष्कर्ष निकाल लेते हैं तो उसमें श्यामपट्ट लेखन नहीं होता है। पूरी प्रक्रिया को दोहराते हैं, लर्निंग आउटकम तक पहुंचते हैं और शिक्षक द्वारा स्पष्टीकरण भी दिया जाता है। तो इसका यहाँ पे सही उत्तर है श्यामपट्ट लेखन। तीसरा प्रश्न है, इरैक के अंतर्गत अनुप्रयोग में कौन सी गतिविधि आवश्यक है। स्वयं करके, मौके होना, साथियों के साथ मिलकर करना, शिक्षक का स्पष्टीकरण। और ऑप्शन है 1 और 2। तो इरैक के अंतर्गत अनुप्रयोग में बच्चों को स्वयं के मौके देना चाहिए और साथियों के साथ मिलकर काम करना चाहिए, यानी कि 1 और 2 इसके दोनों ऑप्शन सही हैं। चौथा प्रश्न है, खुले छोर वाले प्रश्नों की विशेषता होती है। कौन, कहाँ वाले प्रश्न, क्यों, कैसे, अगर आधारित प्रश्न, हाँ नहीं वाले प्रश्न, ये सभी। तो इसका उत्तर है ये सभी। पांचवा प्रश्न है, मौखिक अभिव्यक्ति बोलना में सम्मिलित है। सोचने के लिए बातचीत, सुनी गई बातों पर अपनी अनुक्रिया देना, अपने अवलोकन को समझना, ये सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो चौथा है, ये सभी। छठा प्रश्न है, परिवेशी अध्ययन के बुनियादी कौशल हैं। पहला ऑप्शन है परिवेश की अवलोकन आधारित जानकारी को समझना। दूसरा है घर और पड़ोस के प्राकृतिक, भौतिक एवं सामाजिक अंतर संबंध खोजना। तीसरा है समय, समाज, भूगोल एवं संस्कृति में तर्क संगत परिवर्तनों से परिचित होना। अगला है सामाजिक, शासकीय एवं राजनैतिक व्यवस्थाओं से परिचित होना।
और अंत में है ये सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो आखिरी है, ये सभी। 7वां प्रश्न है, परिवेशी अध्ययन के लिए जरूरी नहीं है, क्यों और कैसे जैसे जिज्ञासापूर्ण प्रश्नों को पूछना। पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन है शिक्षक द्वारा अपने विचार थोपना। तीसरा ऑप्शन है बच्चों के अनुभवों को कक्षा में स्थान। और चौथा, सही जवाब पर जोर देने के बजाय उसे अपनी समझ के अनुसार बोलने के मौके देना। तो इसमें जो ज़रूरी नहीं है वो है शिक्षक द्वारा अपने विचार थोपना, ये ज़रूरी नहीं है। सामान्य शिक्षण विधि के सूचक हैं। प्रश्न 8। पहला ऑप्शन है सहज संबंध एवं आकर्षण माहौल। दूसरा है गतिविधि आधारित शिक्षण। तीसरा है सीखना सुनिश्चित करने की पहल। और चौथा है ये सभी। तो इसका जो उत्तर होगा वो आखिरी होगा, ये सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न 9। शिक्षण योजना में विशेष ध्यान देना चाहिए। योजना बनाकर शिक्षण कार्य करना, शिक्षण में सभी विद्यार्थियों को सम्मिलित करना, गतिविधि में बच्चों के जोड़े समूह को बनाते रहें, बच्चों के अच्छे कार्य की कक्षा में सराहना, बच्चों की बेझिझक प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रतिदिन मौखिक व लिखित कार्य कराना, बच्चों को आपस में चर्चा परिचर्चा के ज़्यादा अवसर देना, और अंत में है ये सभी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो होगा ये सभी। प्रश्न 10। इरैक से संबंध है, ERAC से संबंध है। अनुभव, अनुभव चिंतन, अनुभव चिंतन अनुप्रयोग, और आखिरी है अनुभव चिंतन अनुप्रयोग एवं समीकरण। तो इसका जो सही उत्तर है वो आखिरी वाला है, अनुभव चिंतन अनुप्रयोग एवं समीकरण। प्रश्न 11। केंद्रीय आउटकम क्या है। पहला ऑप्शन है बच्चे सुनकर समझते हैं। दूसरा, बच्चे परिवेश को मात्रात्मक रूप से देखते हैं। तीसरा ऑप्शन है 1 व 2 दोनों। और अगला ऑप्शन है दोनों नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो तीसरा है, 1 व 2 दोनों। प्रश्न 12। नेस्टेड आउटकम से क्या आशय है। तो इसका पहला ऑप्शन है चित्र के वर्णन में संख्या प्रयोग करते हैं, कविता हाव भाव से सुनते हैं, दोनों नहीं, और अंत में है 1 व 2 दोनों। तो इसका जो सही उत्तर है वो 1 व 2 दोनों सही है। प्रश्न 13 है लर्निंग गैप, अधिगम स्तर के अंतर को कैसे पता करेंगे। तो इसके ऑप्शन है पहला विषयवार जांच प्रपत्र बनाकर, दूसरा है आकलन से, तीसरा ऑप्शन है मौखिक परीक्षण से, और चौथा ऑप्शन है शिक्षण योजना बनाकर। तो इसका जो सही उत्तर है वो पहला ऑप्शन है विषयवार जांच प्रपत्र बनाकर। अगला प्रश्न है प्रश्न 15। गतिविधि आधारित शिक्षण क्या हो सकता है। पहला है उछल कूद करना, रटवाना, गाना, और चौथा ऑप्शन है इरैक पद्धति से सिखाना। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आखिरी ऑप्शन है इरैक पद्धति से सिखाना। 16वां प्रश्न है ELPS से क्या आशय है। तो इसके ऑप्शन है अनुभव भाषा, दूसरा चित्र प्रतीक, तीसरा है अनुभव भाषा चित्र प्रतीक, और चौथा है प्रतीक भाषा अनुभव। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अनुभव भाषा चित्र एवं प्रतीक। प्रश्न 17। गतिविधियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो इनके ऑप्शन है मौखिक, लिखित, सामग्री व ICT आधारित। दूसरा ऑप्शन है केवल मौखिक, केवल लिखित, और अंत में है सामग्री आधारित। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है पहला मौखिक, लिखित, सामग्री व ICT आधारित, ये हमारी गतिविधियाँ होती हैं। तो 17 का पहला उत्तर सही है। अब हम देखते हैं प्रश्न 18, जिसमें कक्षा 1 व 2 के लिए दैनिक समय सारणी क्या है। सुनना 40 मिनट,
दूसरा ऑप्शन है पढ़ना 35 मिनट, तीसरा ऑप्शन है लिखना 1 घंटे और चौथा ऑप्शन है सुनना 10 मिनट, बोलना 35 मिनट, पढ़ना 25 मिनट व लिखना 20 मिनट। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आखिरी वाला, सुनना 10 मिनट, बोलना 35 मिनट, पढ़ना 25 मिनट व लिखना 20 मिनट, जो 1 व 2 के लिए दैनिक समय सारणी में निर्धारित किया गया है। प्रश्न 19, आधारशिला का भाग 3 किस विषय से संबंधित है? तो इसके उत्तर दिए हुए हैं। पहला है भाषा, दूसरा है गणित, तीसरा है भाषा व गणित और चौथा है पर्यावरण। तो इसका जो सही उत्तर है वो है भाषा व गणित। 20वां प्रश्न है, मेरी स्वयं की शिक्षण संदर्शिका होनी आवश्यक है क्योंकि। इसके ऑप्शन है इससे हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, दूसरा बच्चों के ज्ञान में वृद्धि होती है, तीसरा अनावश्यक है, चौथा स्वयं के शिक्षण कौशल में सुधार होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो आखिरी वाला है, स्वयं के शिक्षण कौशल में सुधार होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे सारे प्रश्नों को हम लोगों ने उत्तर सहित कवर कर लिया है। आप इसी बेस पे आधारशिला के अन्य क्वेश्चनों को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें मैं दूसरे जनपद के प्रश्नों को सॉल्व करूँगा और वो उसमें इंक्लूड रहेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।